कंतारा का ब्रह्मांड क्या है? 2 मिनट। कंतारा का अर्थ संस्कृत में होता है रहस्यमयी जंगल या जंगल का गुप्त हिस्सा। 2022 की पहली कंतारा फिल्म में हमने देखा था कि एक गांव में भूत कोला नामक परंपरा कैसे इंसान और देवता के बीच सेतु का काम करती है। वो कहानी थी 20वीं सदी की। लेकिन कंतारा चैप्टर 1 2025 हमें सैकड़ों साल पहले यानी पौराणिक युग में ले जाती है। वहां से ये परंपरा शुरू हुई थी। ये एक प्रीक्वल यानी पहले की कहानी है जो बताती है कि दैव यानी देवता का जन्म कैसे हुआ। समय और पृष्ठभूमि 2 मिनट। फिल्म की कहानी सेट है लगभग 300 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट में। स्थान तटीय कर्नाटक के कादुबेटू जंगलों में। उस समय इंसान, प्रकृति और देवता एक ही पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा माने जाते थे। ये वो युग है जब देवता सीधे इंसानों से संवाद करते थे। भूत कोला जैसी परंपराएं मात्र पूजा नहीं बल्कि दैवी अनुबंधन थीं। एक संधि कि मनुष्य प्रकृति का सम्मान करेगा, बदले में प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। मुख्य किरदार 3 मिनट। शिवगण दैवा ऋषभ शेट्टी। फिल्म के नायक एक शक्तिशाली योद्धा जिसे देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। वो दैविव बनने की राह पर है, लेकिन भीतर संघर्ष है। क्या वो देवता की शक्ति के योग्य है या एक इंसान के रूप में खो जाएगा? रुद्राणी सप्तमी गौड़ा, एक निडर योद्धा स्त्री जो शिवगण से प्रेम करती है। वो इंसानियत की आवाज़ है जो उसे याद दिलाती है कि देवता से पहले वो इंसान है। राजा वर्मा कबीर बेदी या नया चेहरा। फिल्म का मुख्य प्रतिपक्षी। वो पवित्र देवभूमि पर अधिकार चाहता है। उसे लगता है कि देवताओं की शक्ति को अपने वंश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही लालच ही युद्ध की जड़ है। कहानी का सारांश स्पॉइलर फ्री 3 मिनट। फिल्म की शुरुआत होती है एक दैवी युद्ध से, जहां देवता और दैत्य के बीच धरती का संतुलन बिगड़ जाता है। शिवगण एक गांव की रक्षा के लिए देवता की शक्ति पाता है, लेकिन उस शक्ति का भार उसके भीतर एक अदृश्य श्राप छोड़ देता है। राजा वर्मा देवभूमि पर कब्जा करने के लिए जंगल को उजाड़ता है। इससे प्रकृति, पशु और आत्माएं क्रोधित हो जाती हैं। फिल्म के बीच में हम देखते हैं कि देवत्व और मानवता का संघर्ष कैसा होता है। शिवगण अपने भीतर के इंसान और देवता के बीच झूलता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक आध्यात्मिक ट्रांस भूत कोला जैसा है, जहां दैव अवतार लेता है और वही वंश शुरू होता है जो आगे जाकर 2022 की कंतारा में शिवा के रूप में दिखाई देता है। थीम और प्रतीक 3 मिनट। फिल्म में कई स्तरों पर अर्थ छिपे हैं। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि आध्यात्मिक दर्पण है। मुख्य थीमें 1. मनुष्य बनाम प्रकृति। जब इंसान अपनी सीमाएं भूलता है, प्रकृति उसे याद दिलाती है। 2. दैव बनाम इंसान। देवता बनना वरदान नहीं, एक भारी जिम्मेदारी है। 3. आस्था बनाम अहंकार। राजा सोचता है कि वो भी देवता जैसा बन सकता है, पर वही उसका पतन है। 4. वंशानुगत श्राप। ये दिखाता है कि एक पीढ़ी का कर्म आने वाली पीढ़ियों तक असर डालता है। संगीत और ध्वनि 1 मिनट। फिल्म का संगीतकार अजय भास्कर बिआर। संगीत में तुलु लोकगीतों की ध्वनियाँ, शंख और ढोल का ऐसा मिश्रण है जो पूरे थिएटर को दैवी ऊर्जा से भर देता है। हर बार जब भूत कोला का नृत्य आता है, तब लगता है जैसे दर्शक भी उस अनुष्ठान का हिस्सा है। सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स 1 मिनट। कैमरा वर्क अरविंद एस कश्यप। उन्होंने जंगल, आग, हवा और पानी को एक जीवन चरित्र की तरह दिखाया है। हर फ्रेम चित्रकला जैसा है। धूल उड़ती है, आग नाचती है और देवता प्रकट होते हैं। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पूरी तरह भारत के स्तर को ऊपर उठाते हैं। देव अवतार का दृश्य तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी भव्यता रखता है। अभिनय और निर्देशन 1.5 मिनट। ऋषभ शेट्टी ने निर्देशक और अभिनेता दोनों के रूप में कमाल किया है। उन्होंने धर्म, दर्शन और लोक कला को मिलाकर एक ऐसी कहानी रची है जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि चिंतन कराती है। उनका अभिनय, जब वो दैव बनते हैं, उनकी आंखें, शरीर की भाषा और आवाज़ सब कुछ एक साधना की तरह लगता है। दार्शनिक संदेश 1.5 मिनट। फिल्म एक प्रश्न छोड़ जाती है, क्या देवता वास्तव में बाहरी शक्तियां हैं या हमारे भीतर की चेतना? ऋषभ शेट्टी का संघर्ष यही बताता है कि हर इंसान में दैवत्व है, बस उसे जागृत करना होता है। पर जब अहंकार बीच में आता है, वही शक्ति विनाश बन जाती है। क्लाइमैक्स और कनेक्शन 1 मिनट।
फिल्म के आखिरी दृश्य में दिखाया गया है कैसी दैव का श्राप और आशीर्वाद एक साथ जुड़ता है। वही वंश आगे जाकर कंतारा 2022 की कहानी तक पहुंचता है, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 2022 वाली मिलकर एक पूर्ण चक्र बनाते हैं। आरंभ और अंत एक ही हैं। निष्कर्ष 1 मिनट। कंतारा चैप्टर 1 2025 कोई साधारण फिल्म नहीं, ये भारतीय संस्कृति, लोक कला और आध्यात्मिक दर्शन की एक महाकाव्यात्मक यात्रा है। रिलीज 11 अक्टूबर 2025, लंबाई लगभग 2 घंटा 45 मिनट, जी मिथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा। IMDb अनुमानित रेटिंग 8.9/10, बॉक्स ऑफिस 500+ करोड़ की संभावना।